अक्सर प्रेगनेंसी में महिलाएं सोचती हैं कि मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं, ऐसा कोई गलत कदम ना उठा दूं जिससे कि बच्चे को तकलीफ हो जाए, घर में बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जो अक्सर आप लोगों का डाउट होता है कि प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा कब लगाना चाहिए, कब बंद कर देना चाहिए, किस कंडीशन में आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या आप अभी झाड़ू पोछा प्रेगनेंसी में लगा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशू, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग है, आपके ट्विन बेबी है यानी कि पेट में 2 बच्चे हैं, साथ ही साथ किसी भी रीजन से आपके बच्चेदानी के मुंह पर टांके लगे हुए हैं, समय से पहले ही घर में जो आपका बच्चा है वो नीचे की तरफ खिसक चुका है, बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है और बच्चे ने अपना सर नीचे कर लिया है समय से पहले ही, यानी कि 7वें 8वें 6वें महीने में, तो इस कंडीशन में आपको फिर झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। अब अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आपको 1 से 3 महीने झाड़ू पोछा लगाने से बचना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है, कोई घर में हेल्प वाला नहीं है, तो आप नॉर्मली मोप का यूज कर सकते हो। जो स्टैंडिंग मोप आते हैं पोछा लगाने वाले, उनका आप यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें कि झाड़ू पोछा आप जब भी लगाओ तो झुकना बिल्कुल नहीं है, पेट पर दबाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और फिर जब 1 से 3 महीने बीत जाते हैं आपके, तो आप फिर पोछा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे कि 3 महीने बाद आप बैठकर भी पोछा लगा सकते हो। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप पोछा लगा सकते हो। और लास्ट के 3 महीनों में वैसे भी बैठकर पोछा लगाने से उपड़ू पोज में आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है। एक तरीके की ये क्या होती है, एक्सरसाइज हो जाती है। आपकी पेल्विक मसल्स जैसे मजबूत होती हैं, फैलती हैं, उनमें लचीलापन आता है और बच्चा जल्दी जल्दी नीचे की तरफ खिसकता है और बच्चेदानी का मुंह भी टाइम पर खुलता है। लेकिन आखिरी महीनों में भी आपको पोछा तभी लगाना है जब आप फुली कंफर्टेबल हो, क्योंकि आखिरी महीनों में क्या होता है, आपका पेट काफी बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, जिस वजह से कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपको ये चीज करने में दिक्कत हो रही है, पोछा लगाने में दिक्कत हो रही है, तो फिर बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है। आप और भी एक्सरसाइज और नॉर्मल वॉक कर सकते हो अपनी डिलीवरी को आसान बनाने के लिए। और हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो, आखिरी महीनों में झाड़ू पोछा कर रहे हो अपनी डिलीवरी को आसान बनाने के लिए, तो ध्यान दें आपके पेट पर बिल्कुल भी दबाव ना पड़े। ऐसी पोजीशन में आपको झाड़ू पोछा लगाना है कि पेट नहीं दबना चाहिए आपका। और लगा भी रहे हो तो ज्यादा मत लगाएं कि पूरा बड़ा घर है आपका, पूरे घर का झाड़ू पोछा आप ही कर रहे हो। नहीं, ऐसा ना करें। अगर लगाना है तो सिर्फ एक कमरे का ही आपको झाड़ू पोछा करना चाहिए। और झाड़ू पोछा जब हम लगाते हैं ना, तो फ्लोर को क्लीन करने के लिए फिनाइल का यूज करते हैं, फ्लोर क्लीनर का यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको इस टाइम यूज नहीं करनी है पोछे में। आप नॉर्मल सॉल्ट डाल सकते हो, थोड़ा सा नींबू डाल के पोछा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, झाड़ू यूज करो तो भी लंबे डंडे की यूज करनी है आपको, जिससे कि खड़े होकर झाड़ू लगा सको। और अगर आप कंफर्टेबल हो पोछा लगाने में, तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी आप पोछा लगा सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।